नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पहल के साथ। ये 22 वर्षीय मेल जातक हैं और भरतपुर राजस्थान से हैं। सवाल वही कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी। अधिकतर लोगों के जो सवाल रहते हैं वही रहते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी और कैरियर। अब हम जो है इस हाथ में देखेंगे और इनके सवाल का जो है जवाब इसी हाथ में ढूंढेंगे। अगर जो हम इस हाथ की रंगत को देखें तो रंगत को देखें तो रंगत जो इस हाथ की है गुलाबी है। जब गुलाबी रंगत होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, व्यक्ति तरक्की करता है आगे, और अच्छा उसके पास धन आता है और अच्छा खर्चीला भी होता है, खर्च भी अच्छा करता है। अब हम अगर जो अंगुलियों को जुड़ाव को देखें तो जब हम देख रहे हैं ये 3 ऊपर है उंगली और एक नीचे है। जब ऐसी अंगुलियां होती हैं तो कहीं ना कहीं आप मौके चूकेंगे, या तो चूक चुके होंगे या कई मौके चूकेंगे। ऐसे हम कहते हैं कि व्यक्ति का दुर्भाग्य रहता है, व्यक्ति जान नहीं पाता मेरा क्या है, और जब मौके निकल जाते हैं तब वो सोचता है काश मैंने ऐसा कर दिया होता या फॉर्म भर दिया होता तो इसमें मेरिट कम गई, इसमें आ जाता मेरा नंबर। लेकिन मैं दोस्त बताना चाहता हूँ ये सब ग्रहों का खेल होता है, व्यक्ति इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। जो लोग हस्तरेखा को जानते हैं वही बता सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूँगा मैंने जितने भी हाथ आज तक पढ़े हैं उनमें गलतियाँ बहुत कम, 0% में गलतियाँ करता हूँ अपनी तरफ से। ऐसी ऊपर वाले की मुझ पर कृपा है कि मैं आप लोगों की ऐसी सेवा कर रहा हूँ। अगर जो हम इस हाथ को देखें तो मैंने बोला था कि यहाँ पर जो है आप मुंह के चूकेंगे, क्योंकि ग्रह जो होते हैं आपके और हाथ के ग्रह एक ही होते हैं। जो कुंडली को होते वो ग्रह कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप ग्रहों की परिधि से कभी निकल नहीं सकते। आपका दिमाग जब पैदा होता है व्यक्ति तो उन ग्रहों के चक्कर में ही बांध दिया जाता है। अगर जो ग्रह में लिखा है आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसी पद पर पहुंचेंगे, वहीं पर जाएंगे। अब हम देखते हैं इस हथेली के आकार को देखें अगर जो, तो आकार है थोड़ा चौकोर है। जब ऐसा होता है वर्गाकार होता है तो व्यक्ति जो है मेहनती होता है और मेहनत के वो कार्य करता है। अगर जो हम और देखें एक दृष्टि तो यहाँ पर बहुत चौड़ा है। जब यहाँ चौड़ा होता है, यहाँ थोड़ा सकरा है उसकी अपेक्षा, तो व्यक्ति या तो साझेदारी में व्यापार करेगा या फिर वो नौकरी करेगा। और नौकरी में ऐसा व्यक्ति जो है मेहनती बहुत होता है। ऐसे कहते हैं अगर जो आप इन्हें कितना भी काम दे दिए, इसका चौड़ा हाथ हो, ये बहुत मेहनती होते हो, बहुत मेहनत करेंगे। अंगुलियों को देखें तो अंगुलियां थोड़ी पाम के आकार में थोड़ी बड़ी हैं। अगर जो साइज देंगे थोड़ा बड़ा है। जब ऐसा होता है तो एनालिटिक पर्सनालिटी होती है। व्यक्ति कोई भी कार्य होता है तो बहुत सोचता है। जैसे मैं अगर जो यहाँ पर देखूं, मैंने ये भी बताया मौके क्यों चूक रहे हैं। ये मौके इसलिए चूक रहे हैं, जब भी इन्हें कोई फॉर्म भरना होगा तो सोचेंगे इसमें 1000 रुपये लग रहे हैं, ये रुपये हम परीक्षा में पास हुए या नहीं, ऐसी हुआ वो लगी रही। तब तक पता चले डेट निकल गई, वो वहीं इनका भाग्य छुपा हुआ था, वो भाग्य इनसे दूर हो गया। तो यहीं पर व्यक्ति का दुर्भाग्य चालू हो जाता है, क्योंकि एक जो ज्यादा एनालिटिक व्यक्ति होता है, बहुत सोचता है, बहुत विचार करता है, वो थोड़ा पीछे रह जाता है, और जो फास्ट डिसीजन लेता है वो थोड़ा फॉरवर्ड होके आगे बढ़ जाता है। तो मैं इनसे कहूंगा कि थोड़ा फास्ट डिसीजन ले और मौकों को चूके नहीं, अपने मौके बनाएं, उन्हीं में से आपको सफलता इस जीवन में मिलेगी। अब हम देखते हैं, इन्होंने बोला है नौकरी के लिए, ट्यूशन के लिए मैंने बता दिया कि ये मेहनती बहुत हैं, कुछ भी काम 18 घंटे कर लेंगे, काम 20 घंटे कर लेंगे, लगातार करेंगे। अब हम नौकरी के बारे में देखते हैं तो अगर जो कोई राजयोग क्या बन रहा है, अगर जो फर्स्ट राजयोग देखें तो इनकी जो है देखें तर्जनी उंगली अनामिका से थोड़ी बड़ी है। जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो, ये बड़ी है उंगली तर्जनी अनामिका से, ये छोटी है, और चारों पर्वत पुष्ट अवस्था में हो। मैं देख रहा हूं कि चारों पर्वत पुष्ट अवस्था में।
तो ऐसे में बनता है राजयोग। जब राजयोग बनता है तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति सरकार से लाभ प्राप्त करता है। राजयोग बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति नौकरी ही करता है या फिर राजनीतिक कोई काम करता है, ठेकेदारी करता है, जहां से राज्य शासन का उसे लाभ प्राप्त हो सके। तो निश्चित रूप से इस हाथ में राजयोग बन रहा है। देखते हैं अंगूठे को। देखें तो अंगूठा अच्छा है। जब अंगूठा अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति पर्सनालिटी रहता है। और अब हम अगर जो इसका फ्लेंच देखें, फर्स्ट फ्लेंच और सेकंड फ्लेंच, फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है, तो कहाँ चुप रहना है, कहाँ किससे बात करनी है। और पहला क्योंकि तर्क शक्ति का है, और पहला है मानसिक शक्ति का, दूसरा है तर्क शक्ति का। कल्पना इनके अंदर कम है और तर्क शक्ति अधिक है। तो जब भी ये पढ़ाते होंगे, जैसे ट्यूशन पढ़ाते होंगे, बहुत तर्क शक्ति है, कोई बच्चा क्वेश्चन करता होगा फटाक से बता देते होंगे नहीं ऐसा है, तो निश्चित रूप से ये ऐसा करते होंगे। अब अगर जो और दूसरी बात है, कहाँ चुप रहना है, किससे कैसे बात करनी है, अच्छे से जानते होंगे, समझाने में माहिर हैं। अब हम अगर जो देखें यहाँ पर हड्डी का उबार जब अच्छा होता है, हड्डी का उबार है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन अब हम अगर जो देखें यहाँ पर बुद्धाशाही बनी है। जब बुद्धाशाही बनी होती है, ये बुद्धा आई है, जब बुद्धाई से बनी होती चंद पर्वत अच्छा हो। फर्स्ट, आप किसी के साथ साझेदारी में व्यापार न करें। दूसरा, ऐसा व्यक्ति बहुत कम धन में खर्च चला लेता होगा। अगर जो आप 1000 रुपये कमाएंगे पर डे तो निश्चित रूप से आप 500 में या 400 में अपना खर्च कराएंगे। ऐसा व्यक्ति 40 से 60%, ऐसा व्यक्ति 50 से 60% अपनी बचत करता है इस जीवन में। बहुत कम धन में खर्च करा देता है और जीवन सादा जीना चाहता है वो। देखते हैं तर्जनी उंगली को। तो अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें तो मैंने कहा था अनामिका से थोड़ी बड़ी लग रही है। जब ऐसा होता है, तर्जनी उंगली बड़ी होती है, तो अगर जो हम यहाँ भी दूसरी युक्ति बनाएं तो यहाँ पर है ये मत्स्य चिन्ह बनाए। जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो, यहाँ मत्स्य चिन्ह बनाओ। व्यक्ति होता है कुलदीपक। कुलदीपक मीन्स ऐसा व्यक्ति परिवार में जब भी जन्म लेता है, परिवार धनवान हुआ होगा इनका, या और समाज में इज्जत बड़ी होगी। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में इतना ऐसा धन कमाता है और नाम कमाता है जिसका उसके परिवार में और जो गांव में या कस्बे में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। उनके पास ये धनी भी रहते हैं। और अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव है मध्यमा की तरफ। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं। आराध्य के प्रति व्यक्ति समर्पित रहता है। अगर जो हम ये जब बड़ी होती है तो एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। जब ये कोई काम करेंगे तो इन्हें दे दिया जाए, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता टॉप रहती है। लेकिन इसमें थोड़ी जब बड़ी होती है इससे, तो क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु अभिमान और सम्मान, तो इसमें थोड़ा अभिमान का इन्हें पुट आ जाता है। अगर जो यहाँ से भी हम एक युक्ति भी मिला लें तो इनकी नेचुरल ज्ञान रेखा बहुत बड़ी है। नेचुरल ज्ञान रेखा बड़ी होने के कारण ये ज्ञानी होंगे और दूसरों को, क्योंकि ये पढ़ा भी रहे ट्यूशन, निश्चित रूप से ज्ञान देते हैं लोगों को। लेकिन इनकी जैसे किसी ने बच्चे ने अगर जो इनसे अपोजिट क्वेश्चन पूछ दिया तो ये चिढ़ जाते होंगे। क्यों चिढ़ जाते होंगे? क्योंकि इनकी ये उंगली बड़ी है। निश्चित रूप से गुरु ज्ञान का कारक निश्चित रूप से नहीं, ईगो प्रॉब्लम है और आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप नेचुरल ज्ञान बड़ा है और ये उंगली बड़ी है, तो निश्चित रूप से ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर है। लेकिन उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको समय रहते सुधार लें आप। न कहीं इसमें व्यक्ति बड़े बड़े धोखे खा जाता है, परेशान हो जाता है। किसी ने कुछ कहा तो दिल पे ले लिया। दिल पे नहीं लेना है, उसे एक बीमारी मान के आप छोड़ दो कि मुझे बीमारी है। जब भी कोई टेंशन आए उसे आगे बढ़ जाए। मध्यमा उंगली देखें, मध्यमा उंगली बहुत बड़ी है। मध्यमा उंगली जब बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव होता है और व्यक्ति काम के प्रति बहुत ललक रहती है, क्योंकि शनि कारक है कर्म का और धन का। तो धन भी अच्छा रहेगा आपके पास और आपके कर्म भी अच्छे रहेंगे। और दूसरी बात, खुद का विकास करेंगे। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसके विकास में पूर्ण सहयोग देंगे और सहयोग दे भी रहे हैं। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। देखते हैं अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली भी अच्छी लंबाई ली है तो निश्चित रूप से रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होगी।
और अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं आप में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा पाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली यहाँ थोड़ी छोटी है। जब ऐसी छोटी उंगली होती है तो कहीं ना कहीं आप फाइलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, सामान कहाँ रखा है और समय पर किससे क्या बात करनी है उसमें थोड़ा आप पिछड़ जाते हो, समय पे डिसीजन सही नहीं ले पाते हो, आपके डिसीजन गलत हो जाते, इसी की वजह से आप थोड़ा पीछे रह जाते हो उसमें। इसके लिए आपको करना क्या है तत्काल में बता देता हूँ कि इसका नाखून है बढ़ा लें। अगर जो यहाँ तक आपका नाखून आ जाता है तो इसमें जो है कुछ डिसीजन लेने की आपकी क्षमता अच्छी हो जाएगी, कार्य में प्रगति होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये नाखून कभी गंदा नहीं होना चाहिए, नाखून बिल्कुल स्पष्ट साफ रहना चाहिए, पारदर्शी, डेली उसे साफ करें आप। अगर जो झुकाव देखें तो अनामिका की तरफ है। जब ऐसा झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं आपको धन कमाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अच्छा है लेकिन थोड़ा दबा हुआ है। जब इधर दबा हुआ होता है तो आप मन की भावनाएं किसी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं और घर वालों से नहीं कह पाते। बात आप 4 घंटे किसी से करते हैं लेकिन जो बात लेके गए वो नहीं कि आपको किसी से 1000 रुपये उधार लेने तो आप 2 घंटे से जाएंगे मूड बना के कि मैं धन इससे मांगूंगा 1000, लेकिन आप मांग नहीं पाएंगे, बाद में लौट आएंगे खाली, कह नहीं पाएंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें यहाँ थोड़ा उभार है, काम छोटा भी करेंगे, धन के लिए करेंगे या सम्मान के लिए करेंगे। इस पर बनने वाली लाइनों को देखें, 2 लाइनें, जब 2 लाइनें होती हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से शारीरिक गठन अच्छा होता है, व्यक्ति सुंदर भी होता है। और 2 लाइनें एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान दिलाती हैं, वाणिज्य जो व्यापार की क्षमता दिलाती हैं और मनी मैनेजमेंट व्यक्ति का अच्छा होता है। और देखते हैं अब सूर्य पर्वत को, तो अगर जो सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है, ठीक है। सूर्य पर्वत जब अच्छा होता है तो काम व्यक्ति के आसानी से बन जाते हैं, आसानी से बनते हैं। और क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार में विस्तार का, सरकारी नौकरी का और सरकार से लाभों का और उनमें विस्तार का, जो भी विस्तार होते हैं। तो जब सूर्य अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से, मैंने राजयोग भी बनाए नौकरी के लिए, तो उपयोगिता आता है। अगर जो बनने वाले हम इन पर मार्कों को देखें तो आपको मैं देखता हूं एक लाइन बनी है, ये लाइन यहाँ से बनी है, तो निश्चित रूप से जब ऐसी लाइन हमने देखी है जिसके में भी, और अगर जो राजयोग बना है, आपकी जो उंगली बड़ी है, जब राजयोग बनाओ तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति बड़ा अधिकारी होता है। कभी भी जब भी बनता है तो मैंने जितने भी याद देखे, ये इसे बोलते पूर्व पुण्य रेखा, जिसके पूर्व पुण्य रेखा होती है। और पूर्व पुण्य रेखा क्योंकि ये आप जब घर में भी जन्म लिया होगा तो घर धनवान हुआ, यहाँ भी ये बना हुआ है पूर्व पुण्य रेखा बनी। जब जब 3 योग बने हो ये त्रिकोण तो निश्चित रूप से व्यक्ति बड़ा अधिकारी बनता है। लेकिन बात वही है, आपको प्रयास करने हैं। अगर जो आप सो जाओगे समय पर आकर जो डिसीजन नहीं ले पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये रेखाएं रखी रह जाएंगी और आप पीछे रह जाओगे लोगों से। इसलिए मैंने थोड़ी आपको भविष्य की हवा दी है। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है। मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं केवल पढ़ सकता हूं जो आपके हाथ में लिखा है, उसके आगे मेरा कोई बस नहीं है। तो जब पूर्ण पुण्य रेखा होती है, व्यक्ति अपने उस जीवन में ऐसे काम करके आता है, निश्चित रूप से उसे इस जीवन में उसका फल मिलता है और आपको वो फल के हकदार है, वो फल मिलेगा आपको। शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत अच्छा फ्लैट है। जब फ्लैट होता है शनि पर्वत तो व्यक्ति एनर्जेटिक स्वभाव रहता है और कार्य के प्रति लगन रहती है और कर्मशील रहता है व्यक्ति हमेशा। वही मैंने बोला था यहाँ पर 6 घंटे पढ़ाते होंगे आप, 8 घंटे, और लगातार मेहनत में आप विश्वास रखते हैं। बनने वाले मार्कों को देखें तो इस पर कोई मार्क नहीं बन रहा है, केवल इधर से एक फेत लाइन से जा रही है। अगर जो हम देखें गुरु पर्वत को तो गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत फ्लैट है। गुरु पर्वत जब थोड़ा दबा हुआ होता है तो बुध भी थोड़ा दबा है। जब गुरु और बुध दोनों दबे हों तब व्यक्ति को दूसरे को ज्ञान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो जहाँ, वहाँ आपको कम पढ़ाना चाहिए, आपको बल्कि ट्यूशन पढ़ना चाहिए। मान लो बुध कारक है बुद्धि का और गुरु कारक है ज्ञान, विवेक और परिवार से संबंधों का, दोनों थोड़े डाउन है। जब चारों आपके पर्वत अच्छे होंगे तभी आपको राजयोग है, लेकिन एक भी गड़बड़ हो गया वहीं राजयोग खंडित हो जाता। अब आपको करना क्या है,
ट्यूशन के साथ साथ खुद को भी पढ़ना है। दूसरी बात, किसी को अनावश्यक ज्ञान नहीं देना है, क्योंकि आपके पास मान लो 100 रुपए हैं, आपके पास 100 ज्ञान है, आपने किसी को 50 ज्ञान दे दिया, आपके पास 50 ज्ञान दिया, तो आप जो 100 ज्ञान है उसमें से 25 दे दो, 50 कहीं ट्यूशन पढ़ के अच्छी कंपटीशन की अपने पास और ले लो, तो 125 ज्ञान हो जाएगा। जब ये दोनों पर्वत दबे हों तो आदमी को ट्यूशन में निश्चित रूप से घाटा होता है, वो ट्यूशन में फंस जाता है और अपने जीवन में कभी नौकरी अच्छी नहीं ढूंढ पाता है। इसलिए आपको ट्यूशन कम पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ना है केवल। अब बात कर रहे थे गुरु की, तो गुरु पर्वत मैंने कहा थोड़ा दबा, इसके लिए दोनों पर्वत दबे। अब आपको करना क्या है, दालों का प्रयोग अधिक करना है, प्रोटीन से संबंधित चीजें खानी है, जिससे आपके पर्वत थोड़े अच्छे हो जाएंगे, जिससे आपका राजयोग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल अच्छा है, जब उच्च मंगल अच्छा होता है एनर्जेटिक स्वभाव रहता है, किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे, और अगर जो कोई संकट आएगा अपने स्तर पर, तो संकट का समाधान आप कर लोगे। निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है। निम्न मंगल जब अच्छा होता है तो स्पोर्ट पर्सन की तरह व्यक्ति रहता है और स्वभाव एनर्जेटिक रहता है। अगर जो हम यहाँ पर बनने वाले मार्ग को देखें, यहाँ पर ये एक मार्ग की भी बना है, जब ऐसा मार्ग बनता है तो कहीं ना कहीं से आप अपने भाई से, अपने पिताजी से, अपने बहनोई से परेशानी आएगी, या फिर अपने जीवन में कहीं राजस्व विभाग के चक्कर काटोगे, किसी प्रकरण में केस बन सकता है आप पर, पुलिस केस हो या अदर हो, ऐसी समस्याएं इसमें आती हैं। देखें चंद पर्वत को, तो जब चंद पर्वत दबा हुआ, जब चंद पर्वत देखें अच्छा है, जब चंद पर्वत अच्छा होता है तो दूर के स्थानों से संबंध होते हैं, दूर के स्थानों से जुड़कर व्यक्ति धन कमाता है, हो सकता है विदेश भी जाए। जब चंद पर्वत अच्छा होता है, पानी अच्छा लगता है, दूध अच्छा दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं जो भी हैं, और अच्छे से रहने का शौक रहता है, नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है, और सोच बहुत अच्छी रहती है। जब भी आप कुछ खरीदोगे तो बेहतरीन चीज़ ले आओगे। अगर जो आप 100 रुपए की खरीदोगे तो लोग कहते होंगे इसने 150 रुपए की चीज़ खरीदी है। लेकिन एक अगर जो देखें हम यहाँ पर, ये थोड़ा दबा हुआ है। जब यहाँ दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं आप चुहलबाज अधिक होंगे। चुहलबाज मीन्स बातचीत की, जब किसी दोस्तों के साथ रहते होंगे तो हंसी मजाक ज़्यादा करते होंगे। लेकिन हम देखें एक लाइन यहाँ बन रही है, दोस्त ये आपके लिए खराब है, ये ऐब है, इस ऐब को आप समय रहते सुधार लीजिए। अगर जो देखा यहाँ तक आ गई, आप कभी उसे सुधार नहीं पाओगे। आपके पास कोई भी ऐब है उसे तत्काल आप छोड़ दीजिए। हो सकता है मोबाइल चलाने का हो या अदर कोई, ऐसा नहीं है कि जुए सट्टा लगाए आदमी, लेकिन कुछ भी ऐसा ऐब आपके अंदर हो सकता है। वो एडिक्शन, जो एडिक्शन है उसे छोड़ दें आप। लग रहा है, चल रहा है भी, जरा सा आपके मन में है, उसे एडिक्शन को पाले नहीं आप। अगर जो हम अब देखते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत फुटबॉल के पर्वत की तरह है, और शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति के अपने परिवार से अच्छे संबंध रहते, पत्नी संबंध अच्छे रहते हैं, और जीवन में भौतिक सुख अच्छे लेता है। इस जीवन में उसे भौतिक सुख बहुत अच्छे मिलते हैं, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छी घड़ी पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का। लेकिन अगर जो देखो बहुत फूला है तो आपको गर्मी बहुत लगती होगी और पसीना आता होगा, और थोड़ा गर्मी से बचाव रखना चाहता है व्यक्ति। अगर जो हम यहाँ पर बनने वाली लाइनों को देखें तो लग्जरियस लाइनें बनी हैं, अच्छे घर में रहने का मौका मिलेगा आपको, अच्छी गाड़ी रहेगी और अच्छा आपके पास सब कुछ रहेगा। इस जीवन लग्जरियस लाइफ। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र आपका अच्छा, जब भी राहु क्षेत्र अच्छा होता है, लकीरें कम हो तो व्यक्ति कम मेहनत में अधिक धन इस जीवन में कमाने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि यहाँ देखें राहु रेखाएं नहीं है, कोई डाका नहीं डाल रहा है यहाँ पर, क्योंकि राहु रेखाएं आपने जो भी धन कमाया उस पर ऐसे डाका डाल लेती हैं, तो डाका पड़ नहीं रहा है और थोड़ा उठा हुआ है तो धन आसानी से आएगा और डाका नहीं पड़ेगा, जिससे आप अमीर होंगे। देखते हैं केतु क्षेत्र को। केतु क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो जीवन में एक संकट मोचक का कार्य करता है और इस जीवन से निकाल के ले जाता है। झुकाव देखें राहु की तरफ है, जब राहु की तरफ झुकाव होता है तो क्योंकि राहु केतु एक है तो सिर और धड़े तो दोनों आपस मिलके इस जीवन की गाड़ी को आपको आगे बढ़ाएंगे। अगर जो हम बनने वाले मार्ग को देखें, मत्स्य चिन्ह बन रहा है, मत्स्य चिन्ह बनता है तो कहीं ना कहीं आप 50 साल के बाद धार्मिक हो जाएंगे
और ऐसे व्यक्ति जब मत्स्य चिन्ह बनाए और यहाँ भी एक शुरू में अंत में दोनों मत्स्य चिन्ह होते हैं, तो ऐसे में आप श्रेष्ठ जीवन जिएंगे इस जीवन में और अंत में परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। अब देखते हैं इनकी मणिबंध को। अगर जो मणिबंध देखें तो स्वास्थ्य की रेखा देखें, स्वास्थ्य की अच्छी रेखा है, स्वास्थ्य की अच्छी रेखा होती है तो आपका स्वास्थ्य जीवन भर अच्छा बना रहता है। अगर जो हम देखें धन की रेखा थोड़ी हल्की है, लेकिन अभी उम्र आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये रेखाएं बन जाएंगी। लेकिन अभी हम देखें सुख की रेखा तीसरी कोई रेखा बनी नहीं है तो अभी दिख नहीं रही, लेकिन समय आपके पास वो रेखाएं आ जाएंगी। अब देखते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा देखें यूँ पहुँची है, जब यूँ पहुँचती है तो अपने मूल स्थान बुध के नीचे से चल के गुरु और शनि के बीच में, तो ऐसे में व्यक्ति अपना एक उद्देश्य बना लेता है बहुत बड़ा। जब उद्देश्य बना लेता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे जुगाड़ लगानी पड़े, धन खर्च करना पड़े, वो सब करेगा और करता है। ऐसे में व्यक्ति लेकिन अपने को कोई बात छुपाना चाहता है, किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा गुरु की तरफ देख रही है तो धोखे में बता भी देता है वो। और तीसरी, जब आप सवेरे उठते होंगे आपको 3 बातें याद आती होंगी कि कामुकता आती होगी मन में, और धन कैसे कमाया जाए, और थोड़ा कभी कभी फिजिकल भी व्यक्ति हो जाता है। अगर जो दूसरी युक्ति देखें तो यहाँ पर एक रेखा निम्न मंगल पर आ रही है। जब निम्न मंगल पर रेखा आती है तो कहीं ना कहीं जिद्दी स्वभाव होता है और आप निश्चित रूप से विस्फोटक हो जाते होंगे। एक सीमा तक आप बस सुनेंगे, उसके बाद क्योंकि यहाँ तक रेखा आई है, जब मस्तिष्क रेखा यहाँ तक हो, एक रेखा यहाँ मिल रही हो, एक तो पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहते, दूसरे आप एक सीमा तक सुनोगे उसके बाद विस्फोटक हो जाओगे, उसे पलट के जवाब दोगे, फिजिकल हो जाओगे। क्योंकि यहाँ मैंने बता दिया व्यक्ति फिजिकल। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या है। आपको जब भी गुस्सा आए इस गुस्से को दबाना है, फिजिकल नहीं होना है, वरना आपका लॉस कहीं ना कहीं होगा। देखते बनने वाले अदर मार्कों को देखें तो मार्क क्यों बन रहे हैं, माता पिता के सेवा भावी होते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें एक मार्क ऐसा भी जा रहा है, जब ऐसा मार्क जाता है तो कहीं ना कहीं आप जो है जब दुखी रहते हो दुखी, वरना खुशी के पल ढूंढ लेते होंगे। अब हम देखें अगर जो ये देखें यहाँ पर रेखा थोड़ी बन रही है तो 45 साल के करीब आप अपना घर भी बनवाएंगे, कोई कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। अब ये रेखा के बारे में बात कर रहे थे। जब ऐसी रेखा आती है तो व्यक्ति को इस जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, और तीसरा सरकारी लाभ मिलेगा, या चौथा जो भी आप कोई बड़ा कार्य इस जीवन में करेंगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। तो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यहाँ तक आई है तो मस्तिष्क रेखा अच्छी है, अच्छे विचार रहेंगे, अच्छी सोच रहेगी, जीवन मस्तिष्क से चलेगा और मस्तिष्क से आप कार्य भी करेंगे। अगर जो हम यहाँ पर इसमें प्रेशर को देखें तो यहाँ पर रेखा क्योंकि यहाँ रुक गई है, जब यहाँ पर रुक जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति, मैंने बोला था, विस्फोटक हो जाता है। हालांकि अच्छी है लाइन, अगर जो यहाँ तक होती तो विस्फोटक आप नहीं होते, ये विस्फोटक को दर्शाती है। लेकिन ये क्योंकि रेखा सीधी है, इसने ऐसे कर्व नहीं लिया है, तो जब कर्व नहीं रेखा लेती है तो कहीं ना कहीं आप 1-2 घंटे बैठते होंगे तो पीठ में दर्द होता रहता होगा, होने लगता होगा, अकड़ जाती होगी। लेकिन अगर जो आप खड़े रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, खड़े रहने में आपको बहुत अच्छा लगता होगा। प्रेशर को देखें जीवन में तो आप पर है 25-26 साल तक ये प्रेशर भी रहेगा यहाँ पर, उसके बाद प्रेशर हट जाएगा, 30 के बाद फिर आएगा, 40-50 तक फिर प्रेशर रहेगा, लेकिन उसके बाद 50 के बाद अच्छा नहीं प्रेशर तो कोई नहीं रहेगा, जीवन आगे बढ़ेगा। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा अपनी मूल स्थान से निकलकर गुरु पर्वत के नीचे से युक्ति बनाई है मणिबंध तक, ऐसी वो रेखा होती है तो जीवन जीने की ललक रहती है, परिवार के प्रति प्रेम रहता है और मन में सहृदयता रहती है और लोगों के प्रति प्रेम और विश्वास को दर्शाती है ऐसी रेखा। बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क मैंने ये मत्स्य चिन्ह बना बता ही दिया था कि परिवार में धनी हो जाता है, इज्जत बढ़ जाती है, बाद में ऐसा होता है। देखें यहाँ पर अदर
तो देखें यहाँ पर आपको कोई परेशानी रही है इस दौरान, एक 5, 6, 7 साल पर, उसके बाद 10 साल पर, उसके बाद आपका जो स्वास्थ्य है 25 साल तक थोड़ा होता रहेगा गड़बड़, 25, 27 साल तक। उसके बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर है। उसके बाद अगर जो हम आते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 60 साल पर आपका स्वास्थ्य फिर गड़बड़ होगा कहीं ना कहीं, 60, 62 पर। उसके बाद स्वास्थ्य हमेशा आपका अच्छा चलेगा और जीवन चलता रहेगा। देखें अगर जो भाग्य रेखा को अगर हम देखें तो भाग्य रेखा ने अपनी युक्ति बनाई है चंद्र पर्वत से लेके यहाँ पर। जब चंद्र पर्वत से लेके भाग्य रेखा अपनी युक्ति बना दे शनि पर, और यहाँ से बहुत बीच में रेखाएं ना हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े घर में, जमींदार घर में पैदा नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति साधारण घर में जन्म लेकर और आगे बढ़ता है अगर जो हम इनकी भाग्य रेखा युक्ति। लेकिन ऐसा व्यक्ति 40 साल के बाद, 36 साल के बाद संघर्ष करता है थोड़ा। 40 पर पहुंचता है अच्छा होता है, लेकिन 40 से 45 के बीच आप बहुत संघर्ष करोगे। उसी संघर्ष का फल रहेगा जब 51 ईयर पर पहुंचोगे। बहुत बड़ी अथॉरिटी होगी, आपके पास बहुत धन होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं गारंटी से? 22 साल उम्र है और आपकी ये रेखा बन रही है, ये धन की कोठरी बन जाएगी, तो मैं कह सकता हूं व्यक्ति के पास कई करोड़ रुपए होंगे ऐसे में। क्योंकि जो मेहनत की कमाई होती है, जब भी हमने देखा है कि जब ये रेखा यहां से बनी हो, यहां से कोई रेखा ना हो, तब ऐसा व्यक्ति अपने प्रयासों से इतना धन कमाता है कि वो एक दिन 51 साल पर कई करोड़ का मालिक होता है और 60 साल पर जाके बहुत उसके पास धन होता है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने घर से मिले धन की अपेक्षा कम से कम 100 गुना धन कमाता है। अगर जो इनके घर की स्थिति 1 करोड़ की है तो ये 100 करोड़ रुपए कमाएगा। घर की स्थिति 10 लाख की है तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति कम से कम नहीं तो 10 करोड़ रुपए का आदमी होगा। अब हम इसमें और बनने वालों को देखें तो अगर जो हम देखें तो एक रेखा यहां से दिख रही है तो ये ऐसे भाग्योदय कहा जाता है। एक रेखा हम देखें ये दिख रही है, जब ये रेखा दिखती है तो व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है। व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है जीवन में, परिस्थितियां कुछ भी हो लेकिन वह हार नहीं मानेगा, उन परिस्थितियों से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हम जो देखें तो यही रेखा आपकी भाग्य रेखा कहलाएगी। शुरू में स्टार्टिंग यहीं से ये करेगी, स्टार्टिंग होगी आपकी ये 25 साल के तकरीबन से ये रेखा दिख रही है हमें। अगर जो हम एक और देखा देखें, अगर जो यहाँ से चूक गए आप तो ये फिर मिलेगी 35 साल पर आपको, 32 और 35 के बीच में यहाँ पर दूसरी भाग्य रेखा। उसके बाद हम देखें कोई ऑफशूट अभी नहीं दिख रहे, लेकिन समय आएगा ऑफशूट। अगर जो ध्यान से देखें तो ऑफशूट यहाँ से भी दिख रहा है, ये पड़ेगा आपका 50 साल के करीब, 48-50 पर ऑफशूट दिख रहा है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ से भी एक ऑफशूट दिख रहा है, ये पड़ेगा 58-60 पर ये ऑफशूट दिख रहा है। और ये मैंने 41 का आपको बता ही दिया, यहाँ से ऑफशूट पड़ेगा। ये 41 साल के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, लेकिन 51 साल पर अधिक और 60 साल पर तो इसके पास बहुत अधिक धन होता है। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा परछाई के रूप में जा रही है, अभी बनी नहीं है। अगर जो बुध रेखा कम से कम इसे बनने में 10 से 12 साल लगेंगे, तब तक ये 30 साल से ऊपर के हो जाएंगे। अगर जो रेखा कभी बन जाती है तो इसमें त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बनेगा। जब भी हाथ में त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 2 रेखा होती हैं, ये रेखा होती है, तो 41 साल के बाद अपना फल देना चालू करेगी। प्रतिदिन आपके पास धन आएगा, कहीं ना कहीं से आपके पास धन आएगा और आप बहुत धनी व्यक्ति होंगे एक दिन, कभी ना कभी। अब हम बात कर रहे थे कोठरी की, तो जब 2 होती हैं तो धन का तेजी से आगमन होता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है। और उसकी जो इस बुध रेखा जब आ जाएगी तो सोच भी अच्छी हो जाएगी और धन भी अच्छा इकट्ठा करेंगे आप इस जीवन में। इस तरह से मैंने जो है इनके साथ सभी सवालों के जवाब दें। इनका एक ही सवाल था कैरियर के बारे में। ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो मैंने ट्यूशन के बारे में आपको बता ही दिया क्या करना है। आपको पढ़ाना कम है, पढ़ना ज़्यादा है। और आपकी नौकरी के बारे में मैंने पूरी युक्ति बना के बताई है। लेकिन बात वही है, मैं तो केवल आपका हाथ पढ़ सकता हूं,
केवल जो भी इस हाथ में लिखा है, लेकिन जहां तक है हाथ पड़ा हुआ कभी बहुत कम गलत होता है। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से 100% सही होगा। आपकी आदतों के बारे में मैंने बताया, आपके भविष्य के बारे में, आपके घर के बारे में बता दिया, ये बातें और मौक़ों के बारे में बताया, सब चीज़ें आपको सही मिलेंगी। इस तरीके से मैंने से एक अच्छे हाथ का, एक प्रोग्रेसिव जातक हैं, इनका मैंने फल कथन किया और मेरी इनके साथ साथ बहुत शुभकामनाएं हैं कि जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें। और मुझे एक मौका दिया है ऊपर वाले ने कि मैं इनका भविष्य बताऊं, तो मैंने ऐसा किया है। इसके लिए मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि इनकी तरक्की में चार चांद लगें और ये जो भी चाहें अपने जीवन में वो पा लें। इसी के साथ नमस्कार।